नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारे चर्चा का जो टॉपिक है यानी विषय वस्तु जो रखा गया है वो है क्षुद्रग्रह या एस्टेरॉयड। देखिएगा, एस्टेरॉयड जो है एक खगोलीय पिंड होता है। ठीक जैसा हम जानते हैं कि एक ब्रह्मांड है, ठीक है। ब्रह्मांड में तमाम आकाश गंगाएं हैं। उस आकाश गंगाओं में कई सौर मंडल हैं और उसी सौर मंडल में से एक सौर मंडल हमारा है, यानी कि एक जो आकाश गंगा है उस आकाश गंगा का एक पार्ट है कौन सा, हमारा सौर मंडल, जिसका प्रधान कौन है, सूर्य है। और उसके कुछ ग्रह और उपग्रह हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सूर्य के प्रेजेंट टाइम में 8 ग्रह हैं, ठीक है। ऐसे ही हर ग्रहों के उपग्रह तमाम हैं। और एक उपग्रह की पेटी जो होती है, यानी कि एक उपग्रह जो होती है वो क्या होते हैं, वो भी एक खगोलीय पिंड होते हैं। ऐसा माना जाता है या तो सूर्य से या फिर जिस ग्रह के वो उपग्रह हैं उन्हीं से वो क्या है, निर्मित हुए हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, ठीक है। उसी तरह से देखिएगा जो ग्रह हैं, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य के बाद उसके जो 8 ग्रह हैं क्रम से है, बुध है, शुक्र है, शनि है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है। तो जो मंगल और बृहस्पति है इनके मध्य, यानी कि मंगल और बृहस्पति के मध्य जो है एक उपग्रहों या क्षुद्र ग्रहों की, ऐसा कहा जाए खगोलीय पिंडों की, छोटे छोटे, जो कि बहुत छोटे से लेकर के कई किलोमीटर तक बड़े बड़े हैं, उनकी एक पेटी पाई जाती है, एक मेखला पाई जाती है, ठीक है। और यहीं से देखिएगा जो इधर के ग्रह यानी कि सूर्य के पास के ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और जो इनसे बाहर है यानी कि इस क्षुद्र ग्रहों की पेटी से आगे यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को वाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये नजदीक है सूर्य से और इनकी जो बनावट है लगभग एक तरह से है, ठीक है। और ये जो दूर हैं वो ज्यादातर गैसीय पिंड है, ठीक है, गैस के गोले टाइप के हैं, उस तरह से बना है। हम किसी दिन चर्चा करेंगे खगोलीय पिंडों पर, ब्रह्मांड पर, उस पर हम इन सब की चर्चा कर लेंगे। फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं वो होते क्या हैं। देखिएगा जो हम जानते हैं कि सूर्य है, जो सूर्य के ही ये सब क्या है, पार्ट है। ऐसा माना जाता है, खगोलविदों का कहना है, खगोल शास्त्रियों का कहना है कि सूर्य से ही इन सभी उपग्रहों और ग्रहों का निर्माण हुआ है। उसी तरह से जो ग्रह हैं उनके जो उपग्रह हैं उनका भी निर्माण जो है उन्हीं उपग्रहों या ग्रहों से हुआ है। ऐसे ही क्या है, ये क्षुद्र ग्रह है, इसमें एक पेटी पाई जाती है, ठीक है। और एक ये जो क्षुद्र ग्रह है वो क्या है, जिसकी खोज अभी से हाल ही में क्या किया गया है, वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, खगोल शास्त्रियों द्वारा की गई है। तो 3 क्षुद्र ग्रहों की गई है, लेकिन जो सबसे उसमें से बड़ा है उसका नाम उन्होंने रखा है 2022 AP7, ठीक है। इसका ये नाम रखा गया है। तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में जो है डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि किस उपग्रह का नाम ये रखा गया है, या हाल ही में खोजे गए उपग्रह का नाम क्या है, या ऐसे ही दे दिया गया, ठीक है, हाल ही में चर्चा रहा ये क्या चीज है, तो ऐसे दे देंगे उपग्रह है, ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, नया तारा है। तो ऐसी सारी चीजें दे सकते हैं एग्जाम में और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम जान लेते हैं क्षुद्र ग्रह ये जो है वो कहाँ है। ये देखिएगा, ये शुक्र और पृथ्वी के, जो सूर्य शुक्र है और पृथ्वी है उनके मध्य में है, ठीक है। उनके मध्य इसका क्या है, ये इसका भी परिक्रमण है और ये सूर्य की इसी तरह से चक्कर लगाता है। तो ये माना जा रहा है खगोलविदों के द्वारा कि ये भविष्य में क्या कर सकता है, पृथ्वी से टकरा सकता है या पृथ्वी के मार्ग में आ सकता है आगे, जिससे क्या होगा, बहुत सारे विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए डायरेक्टली ये पृथ्वी से टकराता है तो क्या हो जाएगा, तमाम जीव जंतु यहाँ तक कि मानव, वातावरण में बहुत सारी जो है नुकसान होंगे। यानी कि देखिएगा कि ऐसा हो सकता है, विनाशकारी प्रभाव हो सकता है, ठीक है। कहा जाता है सबसे जो रिसेंटली अभी हाल ही में यानी कि 1900 के बाद में कहां पर एक क्षुद्र ग्रह गिरा था, वो रसिया में, यानी कि जो यूरेशिया का पार्ट है रूस का, जो पूर्व एकदम से पूर्वी पार्ट है वहां पर गिरा था। ऐसा माना जाता है वहां पर करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है, अन्य सारी चीजें एकदम से नष्ट हो गई। तो ये क्षुद्र ग्रह कभी कभी आ सकते हैं पृथ्वी के सामने, यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाए तो उससे क्या होगा,
बहुत मात्रा में धूप नहीं मिल पाएगी, यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं मिल पाएगा, तो क्या हो सकता है, वो हिम युग आ सकता है पृथ्वी पर। यानी कि क्या हो सकता है, पृथ्वी के तापमान में गिरावट आ सकती है और उससे क्या होगा, चारों तरफ बर्फ छा जाएंगे और जीवन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से पृथ्वी से नष्ट हो सकता है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। और ये डायरेक्टली अगर पृथ्वी पर टकरा गया तो इसकी टक्कर कितना ज्यादा होगी, क्योंकि इसका जो एरिया माना जा रहा है, यानी कि ये कितना बड़ा है, इसका माना जा रहा है कि 1.1 से लेकर 2.3 किलोमीटर की परिधि, यानी कि इतना बड़ा ये है। और देखिएगा, इसको एक और नाम से जाना जा रहा है, इसको प्लेनेट किलर एस्टेरॉयड, यानी कि प्लेनेट किलर क्षुद्रग्रह के नाम से भी जाना जा रहा है। क्यों? जो 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर परिधि के ऊपर जो भी क्षुद्र ग्रह होते हैं, उन्हें ऐसा माना जाता है कि वो अगर पृथ्वी से टकरा गए तो बहुत ही बड़े पैमाने पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए उनका नाम ही रखा जाता है। क्या? उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है कि वो प्लेनेट किलर एस्टेरॉयड है, यानी कि ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं जो टकरा जाएंगे जिस भी प्लेनेट से, उनका क्या हो जाएगा, एकदम से वहां से विनाश ही समझ लीजिए हो जाएगा एक तरह से। इसके टकराने से प्रभाव क्या होगा, पृथ्वी के वातावरण में, यानी कि वायुमंडल में बहुत बड़ी मात्रा में धूल गैस आ जाएंगे, इससे भी क्या होगा, पृथ्वी पर प्रकाश बहुत कम मात्रा में आ पाएगा। दूसरी चीज, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हाल ही में रिसेंटली में दीपावली में पटाखे जलाने पर दिल्ली वगैरह में रोक लगा दी गई थी। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, उससे बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में धूल निकलता है, धुआं निकलता है। और पराली जलाने पर भी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों से जो भी सटे हुए राज्य, उन पे रोक लगा दिया जाता था, जैसे यूपी है आपका, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पर रोक लगा दी जाती है। क्यों? क्योंकि उससे जो उठने वाला धुआं है वो दिल्ली एनसीआर में आता है। और क्या होता है, शरदकालीन, जो अब शरदकालीन ऋतु स्टार्ट हो रही है, तो वो एक प्रकाश से क्या बनाता है, प्रकाश रासायनिक कोहरा बना लेता है, यानी कि धूम्र कोहरा बना लेता है, और वहां सांस लेना लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है। यानी कि वो वातावरण में, वायुमंडल में निचली परत पर एक लेयर जमा लेते हैं और एक धुंध सा जमा रहता है, और उसके साथ साथ जहरीली गैस भी उसमें होती है। ठीक है, जो भी व्यक्ति सांस के मरीज हैं या अन्य लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तो इस तरह से इसके टकराने से बड़ी मात्रा में धूल और क्या इसके जो भी पार्ट हैं वो निकल सकते हैं। और पृथ्वी, क्योंकि जानते हैं हम कि गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण उसका जो वायुमंडल है उससे बंधा हुआ है, और उसमें बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं, उस वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती है, इसी तरह से धूल कण वगैरह भी पाए जाते हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न होंगे, और उससे क्या होगा, जीव जंतु जो होंगे उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो देखिएगा, अब जो लोग इसकी खोज किए, यानी कि जो वैज्ञानिक इसकी खोज किए हैं, उन लोगों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो खगोल शास्त्री होते हैं। ठीक है, वो उसी चीज पर ही खोज करते हैं, यानी कि उसी पर रिसर्च करते हैं कि क्या चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे काम की हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड में बहुत कम मात्रा में अभी जानकारी मिल पाई है वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन जो भी जानकारी मिली है उसमें से कुछ जो भी चर्चा की गई है उस पर हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, जो डार्क एनर्जी कैमरा है, ये स्थित कहाँ है, चिली में स्थित है। ठीक है, आप देखेंगे वो दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली। ठीक है, दक्षिण पूर्वी, आप ये सॉरी दक्षिण पश्चिमी सिरे पर स्थित भी है चिली। देखिएगा, जैसे हमारा केरल है, भारत के अगर नक्शे पर हम केरल को देखेंगे, उसी तरह से देखिएगा दक्षिण अमेरिका के नक्शे पर चिली भी स्थित है, एकदम से किनारे किनारे स्थित है। तो वहां पर एक स्थित है, क्या है, डार्क एनर्जी कैमरा। इसके माध्यम से इस एस्टेरॉयड की क्या की गई है, खोज की गई है। हमने बताया जो 1 किलोमीटर से ऊपर के जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उन्हें प्लेनेट किलर एस्टेरॉयड कहा जाता है, और इसका आकार वैज्ञानिकों ने क्या अनुमान लगाया है कि यह 1.1 से 2.3 किलोमीटर की परिधि से है, और इसका नाम क्या दिया गया है, 2022 AP7। ठीक है, देखिएगा, जो एस्टेरॉयड होते हैं, ठीक है, यानी कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ऐसे क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी से टकरा सकते हैं, उनको अपने रास्ते से, यानी कि जो उनका परिक्रमण मार्ग है उससे हटा देने के लिए, या उससे डिफरेंट, या उन्हें विनष्ट करने के लिए नासा द्वारा 2015 से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिसको डार्ट मिशन कहा गया। इसको एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में स्टार्ट किया गया। ये क्या करता है, ये रोबोट चालित विमान होते हैं जिनके माध्यम से ये कहाँ जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं। अगर जो वो आ रहा है
क्षुद्र ग्रह उनसे ये टकराते हैं। अगर छोटा क्षुद्र ग्रह है तो क्या होगा, या तो विनष्ट हो जाएगा या तो वो अपना मार्ग परिवर्तित हो जाएगा, कर लेगा, और वो पृथ्वी से नहीं टकराएगा, यानी कि वो समय रहते ही क्या हो जाएगी, पृथ्वी से दूर ही जाकर के या तो उसे विनष्ट कर दिया जाएगा या तो उसको मार्ग को चेंज कर दिया जाएगा। जब उससे टकराएगा तो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, डायरेक्शन चेंज कर लेगा तो पृथ्वी से ना टकराकर उसके बाहर के वायुमंडल से निकल जाता है। देखिएगा कभी कभी क्या होते हैं, जो क्षुद्र ग्रह हैं या अन्य ऐसे उल्कापिंड है, उल्कापिंड भी वही होते हैं ब्रह्मांड के, इसी मतलब सौर मंडल या जो भी उपग्रह हैं या ग्रह हैं उनके पार्ट ही होते हैं, धूल कण के भी बने होते हैं। तो क्या होते हैं, वो जब अपना मार्ग परिवर्तित करके किसी दूसरे ग्रह के या उपग्रह के मार्ग परिधि में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, उनके गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण वो खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आकार इनकी अपेक्षा कम होता है और उनका गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होता है, जिनके पास वो आ जाते हैं तो तेजी से अगर पृथ्वी की तरफ चले जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे वो प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण वो या तो जल के राख हो जाते हैं या फिर उसके पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं तो आकर पृथ्वी से टकराते हैं। जैसे जो महाराष्ट्र के लोनार में बुल्ढाना झील है, ठीक है, वो इसी के टकराने से, उल्कापिंड के टकराने से ही निर्मित हुई है, लोनार झील, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये भी टकरा सकता है, तो इसको न टकराए इसलिए नासा ने ये मिशन लॉन्च किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी मिली होगी। कैसा लगा जरूर वीडियो में कमेंट करिएगा लास्ट में, और फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको जरूरत महसूस हो रही है जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए जरूर कमेंट में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उस पर नया वीडियो लेकर आएंगे। जल्द ही हम आपको सौर मंडल और उसके अन्य ग्रह जो हैं उनका हमने बताया ही है, इस पर कैसे ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर आकाश गंगाएं क्या होती हैं उनकी उत्पत्ति कैसी हुई, फिर उन आकाश गंगाओं में हमारी जो आकाश गंगा है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है वो कैसे निर्माण हो, उसके बारे में हम जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।